Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all about us. Now let us begin with chapter number 6, okay, class 6 history book, okay. New questions and ideas, okay. अनागा स्कूल ट्रिप, ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम ये हर तरह जैसे हर चैप्टर में बच्चों ने सवाल करा, ओके, वैसे ही यहाँ भी एक स्कूल ट्रिप से स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें फर्स्ट टाइम अनागा जो है वो स्कूल ट्रिप पे जा रही है और जो उसकी ट्रेन है वो बोर्डिंग मतलब स्टार्ट होती है पुणे से, ठीक है, लेट नाइट में, और वो सारे वाराणसी जा रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं. अब वहाँ पे हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ, जो उनकी मदर उनको छोड़ने आती हैं वहाँ पे स्टेशन पे, उन्होंने टीचर को कहा प्लीज़ आप चिल्ड्रंस को डेफिनेटली बताना कि बुद्धा के बारे में, और उनको सारनाथ भी ज़रूर ले जाना, ठीक है. दैट्स व्हाट उनकी मदर बच्चे मतलब अनगाह की मदर ने टीचर्स को कहा, ठीक है, डायरेक्ट करा. अब यहाँ पे स्टोरी ऑफ बुद्धा बिगिन होता है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टोरी ऑफ बुद्धा, ठीक है. सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतम, ओके, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. यहाँ पे स्टोरी है एक सिद्धार्थ जो है, ओके, उस उनको सिद्धार्था बेसिकली गौतम बुद्ध को आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो क्या कहते हैं, सिद्धार्था उन्हें गौतम भी कहते हैं, ठीक है, और वो फाउंडर हैं बुद्धिस्ट जो धर्म है, बौद्धि जो धर्म है, उनके फाउंडर हैं वो, ठीक है. बात करते हैं कि ये जो है ये टाइम जो था, इस वक्त लोगों के लाइफ में रैपिडली चेंजेस आ रही थी, ठीक है. और उस तरीके से आपने देखा कि चैप्टर नंबर 5 में जो महाजनपदास और जनपदास के बारे में हमने देखा, और कुछ कुछ राजा जो है उस वक्त ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे एज उनका जो है एक्सपेंशन हो रहा था. महाजनपदास का जो टाइम था उस वक्त टेरिटरी का एक्सपेंशन हो रहा था, नए नए सिटीज़ डेवलप हो रहे थे, लाइफ का पूरा स्टाइल चेंज हो रहा था, विलेज में भी सिटीज़ में भी, ठीक है. बहुत सारे थिंकर जो है जो हम लोग मतलब ये सारी चीज़ जो डेवलपिंग हुआ सिटीज़ में, क्या क्या कैसे कैसे चेंज हुआ, वो हम चैप्टर 9 में देखेंगे, ठीक है. बहुत सारे थिंकर ऐसे थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये चेंज कैसे हो रहा है सोसाइटी में, ठीक है. और वो सारे लोग ऐसा चाहते थे कि वो मतलब लाइफ जो चेंज हो रहा है या जो लाइफ का सार है, ठीक है, लाइफ का जो मीनिंग है उसका मतलब ढूंढने के लिए वो निकल पड़े थे इस वक्त, ठीक है. अब यहाँ पे बुद्धा जो है वो एक स्मॉल गना, गना जो हमने पढ़ा था, गना में होता है एसोसिएशन, ओके, ठीक है. तो वो साक्या गना के थे, बेसिकली वैशाली में बहुत सारे जो एसोसिएशन थे, बहुत सारे किंग के, ठीक है. तो वहाँ पे वो उनका शाक्य गना था, ठीक है, वहाँ पे वो, और वो एक क्षत्रिय थे, ठीक है. और व्हेन जब वो उनके यंग एज में, व्हेन ही वाज अ यंग मैन, उन्होंने अपने सारे कंफर्टेबिलिटी लाइफ के लग्जरी जो भी उनके घर राजमहल सबको त्याग कर दिया था और वो चल पड़े थे इन द सर्च ऑफ नॉलेज, ओके. वो एक जगह से दूसरे जगह बहुत समय तक यहाँ से वहाँ घूमा, उन्होंने वॉन्डर करा, यहाँ से वहाँ भटके, देखा, लोगों से मिले, डिस्कशन करा बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत थिंकर्स से मिले. इस तरीके से उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि उनका जो अपना जो पाथ है वो अपना रियलाइजेशन की ओर ले जाएंगे, कि जो ट्रुथ है, ठीक है, एनलाइट करेंगे अपने माइंड को ट्रुथ से, ठीक है. तो वो उनका उधर तरफ झुकाव हो गया. अब कमिंग टू कि वो उन्होंने बहुत टाइम तक मेडिटेट करा, वो ध्यान में गए, ठीक है, और लास्ट में उन्हें जो है जो एनलाइटमेंट ऑफ ट्रुथ जो है वो आपको पीपल ट्री के पास हुआ, जो बोध गया में अभी भी स्थित है, गया में, ठीक है, जो बिहार में, ओके, जहाँ उन्होंने एनलाइटमेंट अटेंड करी. अब यहाँ पे आफ्टर दैट इसके बाद बुद्धा जो है उनको बुद्धा या फिर वाइज वन, मतलब एक सबसे वाइज इंसान, सबसे मतलब एक तरह से महापुरुष बना दिया गया, ठीक है, उन्हें मतलब ज्ञान के द्वारा, ठीक है, जो उन्होंने घूम के या थिंकर से डिस्कशन वगैरह करके एनलाइटमेंट करके एक्वायर किया था, ठीक है.
इस तरीके से वो सारनाथ गए वाराणसी के पास, जहाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी टीचिंग्स को और भी लोगों को बताया, ठीक है। और बाकी वो अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ वो घूमते रह गए एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। पीपल्स को पढ़ाते थे अपनी टीचिंग्स, जो भी उन्होंने मतलब अपने से मतलब जो भी ज्ञान लिया था, जो भी इनलाइटमेंट हुआ था, उसके से नॉलेज इम्पार्ट करते थे लोगों को, टिल ही पास अवे एट कुशीनारा। वो कुशीनारा में मतलब उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बुद्धा का बेसिक टीचिंग का ये था कि वो बताना चाहते थे लोगों को कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ अनहैप्पीनेस और सफरिंग है। हम बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं और हम अनहैप्पी रहते हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास बहुत सारा डिज़ायर है, जिसके लिए हम सोचते हैं, हम क्रेव फॉर डिज़ायर कि हमारे पास ये होता वो होता, हम बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं, ठीक है। और हर चीज़ चाहते हैं, ठीक है। इवन जो बहुत सारी चीज़ उसमें से जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती है और उसके कारण हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है। इवन अगर हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ हमें मिल भी जाता है तो हम उसको उतने अच्छे से उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। और इसको बुद्धा ने थ्रस्ट या तन हाँ के नाम से बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जो कांस्टेंट जो क्रेविंग होती है हमें चीज़ों की, ठीक है, वो रिमूव कर कैसे हो सकता है कि हम अपने लाइफ में थोड़ा मॉडरेशन लाएं, ठीक है। थोड़ा मतलब हर चीज़ में थोड़ा मतलब मॉडरेशन, एवरीथिंग दैट वी कैन से ना, कह सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों में थोड़ा सा स्थिरता लाएं, अपनी चीज़ों को अच्छे से सोचें, एक संतुलन बनाएं, ठीक है, कि हम जितना है उतना में खुश हैं, ठीक है, एक संयम रखें। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने पीपल को कैसे दयालु होना है ये बताया। उन्होंने दूसरे के लाइफ को कैसे लाइफ्स को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, कोई भी हो कैसा भी हो उसको लाइफ में मतलब रिस्पेक्ट चाहिए, आप रिस्पेक्ट उसे दो, ये बताते हैं, ठीक है। इवन एनिमल को भी, वो उनका कहना था कि हम जैसा भी एक्शन करेंगे अच्छा या बुरा, ये हमारा इसके अनुसार हमें रिजल्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कर्मा, ठीक है। बुद्धा जो बेसिकली अपनी टीचिंग को प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाते थे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बेसिकली इनका जो टारगेट ऑडियंस था, मतलब जो भी जिनको ये टीचिंग करते थे वो सब लोग होते थे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि नहीं, इवन वेमेन वगैरह भी इंक्लूडेड थे। तो वहाँ पहले वैदिक एज में प्राकृत लैंग्वेज जो है वो ऑर्डिनरी लोग यूज़ करते थे, ठीक है। संस्कृत जो है उसमें वो नहीं बोल सकते थे। मतलब संस्कृत में अगर बोलते तो मैसेज सबके पास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सब लोग नहीं समझते थे, ओके। ओनली पृष्ठ या फिर ब्राह्मण्स या फिर अपर वर्नाज ही समझ पाते थे संस्कृत। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये देखिए, ये यहाँ पे क्या इलस्ट्रेशन है, ये फिगर है, स्तूपा है सारनाथ का। ये वाराणसी के पास सिचुएटेड है, ठीक है। ये ऐसा मतलब ये प्लेस को बनाया गया है स्तूपा को, जहाँ पे बुद्धा अपना टीचिंग देते थे अपने जो भी शिष्य होते थे या फिर जो भी लोग उनसे ज्ञान लेने आए। ही ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक देमसेल्फ rather than to accept simple what they said, ठीक है। वो ये भी इनकरेज करते थे कि आप खुद से भी सोचो ज्ञान के बारे में, ठीक है। ये नहीं कि उन्होंने जो बोला आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा मैनिपुलेशन नहीं है इस बात में। आप है जो मतलब इस बात में कोई ऐसा नहीं कि हम आपके मन को टटोल के आपकी बातों आप में ये चेंज ला रहे हैं, आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आप यही चीज़ सही है। नहीं, आप खुद भी उस चीज़ को अपने मन से सोचो, ठीक है, और उसमें देखो, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। ये एक्सेप्ट मत करो कि जो लोग जैसा बोल रहा है वो सही है, ठीक है। लेट अस थिंक हाउ लेट अस सी हाउ ही सेड दिस। इन्होंने कैसे ये बोला था, अब देखते हैं। स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, ओके। ही here is a famous story about बुद्धा, ठीक है। वंस एक विमेन जिसका नाम था किसा गौतमी, ठीक है, उसका बेटा मर गया था, ठीक है। तो वो मतलब बहुत दुखी थी, ठीक है। वो इधर से उधर जा रही थी, घूम रही थी, रोम कर रही थी, ठीक है, भटक रही थी, ठीक है, एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट से, ठीक है, कैरिंग द चाइल्ड, अपने उस मरे हुए बेटे को अपने साथ लेके, और बोल रही थी कोई इसका लाइफ वापस ला दो, बैक टू लाइफ, इसका प्लीज लाइफ ला दो वापस से, इसको जीवित कर दो। तो एक काइंड मैन जो है वो मतलब एक दयालु आदमी उसको बुद्धा के पास ले गया, ठीक है। और वहां पे जो है
जो बुद्धा ने कहा कि ब्रिंग मी द हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड का सीड्स लाइए, ठीक है, और मैं चाइल्ड का लाइफ जो है वो वापस ला दूंगा। किस्ता बहुत खुश हो गई, किस्ता गौतमी बहुत खुश हो गई और स्टार्टेड ऑफ एट वंस, वो एकदम बिल्कुल बहुत खुश हुई। और फिर बुद्धा ने जेंटली, वो जैसे ही लाने जाने मतलब मस्टर्ड सीड्स लाने गई, वैसे ही बुद्धा ने उन्हें स्टॉप करा और कहा कि जो सीड है वो ऐसे फैमिली से आना चाहिए जहाँ पे कोई नहीं मरा है, ठीक है, जिसके घर में किसी का भी डेथ नहीं हुआ, उसी घर से तुम ये सरसों लाओगी, ठीक है। तो किस्ता गौतमी गई एक दरवाजे से दूसरे दरवाजा, वो पूछी कि यहाँ पे कोई किसी का डेथ हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज मुझे मस्टर्ड दे दो, मस्टर्ड सेड। तो उसे पता चला कि कहीं ना कहीं, कि हर घर में कहीं पे पिता, कहीं पे माता, कहीं पे बहन, कहीं पे भाई, कहीं हस्बैंड, कहीं वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मरा है, ठीक है। तो इट्स नॉट, तो इससे क्या पता चला, ठीक है, इससे ये पता चला व्हाट वाज बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सॉरिंग मदर, कि ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा दुख जो है अकेले का है। लाइफ में बहुत लोगों का, ये जो पहले तो उन्होंने बताया कि सफरिंग से सबको गुजरना पड़ता है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये दुख जो अकेला तुम्हारा ही है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने प्रियजनों को खोया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम इसके बारे में सौरव मनाओ, दुख है, ठीक है, पर इट्स लाइक कि इस चीज से कोई नहीं बचा है। डेथ इज द इटसेल्फ इनविटेबल ट्रुथ, ठीक है। डेथ जो है, मरना, ये कभी भी आप इससे बच नहीं सकते हो, मृत्यु तो सभी को लिखी है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना बात दिया, मतलब टीचिंग दिया, ठीक है। उपनिषद अराउंड जो है बुद्धा वॉज प्रीचिंग, ठीक है, जैसे वो पढ़ा रहे थे, ठीक है, पर एप्स अ लिटिल अर्लियर कुछ थिंकर जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए, ठीक है, ट्राई करा। सम ऑफ देम जो है वो चाहते थे कि उन्हें पता चले कि लाइफ आफ्टर डेथ कैसा होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू अदर वंस टू नो कि सैक्रिफाइसेस कैसे होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो वो ये सोचते थे कि क्या सारे लोग परमानेंट हैं यूनिवर्स में, बहुत लोग ये सोचते थे, ठीक है, और वो क्या डेथ के बाद भी रहते हैं, बहुत लोग ऐसा कुछ सोचते थे। तो ये सारी चीज लोग सोचते थे। नाउ कमिंग टू द ये दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल सोल, की हाँ लाइफ के बाद भी लोग जीवित रहते हैं, ठीक है, आत्मा के फॉर्म में। अब यहाँ पे कि उन्हें ये लगता था कि जो आत्मा और ब्राह्मण जो है वो दोनों एक ही हैं, जो सोल है या ब्राह्मण है वो दोनों एक ही हैं। बहुत सारे आइडियाज जो है उपनिषद में वो ऐसे लेटर वैदिक टेक्स्ट के पार्ट रह चुके हैं, ठीक है। उपनिषद का मेनली जो बेसिकली जो मतलब होता है, ठीक है, दैट उसका मतलब ये होता है कि आप अप्रोचिंग, ओके, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है, आप साथ में बैठ के कोई भी उपनिषद, कुछ भी डायरेक्शन बोला जा रहा है, कुछ अच्छी बातों को बोली जा रही है, वो आप वहाँ पे बैठो और उस ज्ञान को अप्रोच करो अपने अंदर, मतलब अपने दिमाग में उस ज्ञान को डालो, सोचो उसके बारे में। तो बेसिकली यही था उपनिषद का मतलब, ठीक है। कोई उपदेश दे रहा है, कहते हैं ना कि कोई उपदेश दे रहा है या अच्छी बातें कह रहा है, तो हम उस बातों को फॉलो करना चाहेंगे, अपने लाइफ में उतारना चाहेंगे। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी पहले देखते हैं। ओवर सेंचुरीज Indian intellectual exploration of truth has come to be represented by the 6 system of philosophy, ठीक है। इंडियन फिलोसफी में 6 तरीके के अलग अलग बांटे हुए स्कूल्स थे, कह सकते हैं, अलग अलग बांटे हुए ग्रुप थे, जिसमें से इनको कहते थे वैशेषिका, ओके, न्याय, समाख्या, योगा, पूर्व में मीमांसा, ओके, एंड वेदांता, और उत्तरा मीमांसा, ओके। ये जो 6 सिस्टम थे फिलोसफी के, ये जो है कुछ ऋषि मुनि जो है उन्होंने फाइंड करा था, दैट इज कोनाडा ऋषि, गौतमा ऋषि, कपिला ऋषि, पतंजलि ऋषि, जामिनी ऋषि, व्यासा ऋषि रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो जो ये 6 स्कूल्स हैं, इनको इन सबों ने मतलब फाउंड करा था, ठीक है, इन सबों ने ही, इन सबों इसके
फाउंडर थे, ठीक है। नाउ कमिंग टू कि ये फिलॉसफी जो है स्टिल अभी भी जो है स्कॉलरली डिस्कोर्स में कंट्री को कहीं ना कहीं गाइड करती है, ठीक है। स्कॉलर प्रिंसिपली मतलब थोड़ा एडुकेशन के वे में, अवेयरनेस के वे में अभी भी ये चीज़ गाइड करती है, ठीक है, आपको इंडिया में। तो जर्मन बॉर्न ब्रिटिशर इंडोलॉजिस्ट जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर थे, उन्होंने इन सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी को अब्जॉर्व करा अच्छे से, ओके। तो उनको ये पता चला कि जो भी कंट्रीब्यूशन और इसमें इसको ऑब्जर्व करा, ठीक है, और उन्हें ये पता चला कि ये बहुत सारे जनरेशन के साथ एक एक इंडिविजुअल थिंकर जो अलग अलग एराज में आए उसके कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है, ठीक है। और however today we find any underlying harmony and understanding of truth although they seem distinct from each other, ठीक है। और आजकल के टाइम में हम ये देखेंगे कि जो मतलब जो भी हार्मनी वगैरह है, ठीक है, हार्मनी है, जो हम ट्रुथ को समझने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की है। किसी के लिए सच्चाई और ट्रुथ कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ट्रुथ में सबका योगदान बराबर रहता था और सब एक चीज़ को एज अ प्रिंसिपल सिद्धांत फॉलो करते थे। आजकल का हर लोगों का राइट और सही अलग अलग हो गया। तो ये डिस्टिंग्विशन उन्होंने देखा, फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द वाइज बेगर, एक स्टोरी है जो कि फेमस उपनिषद से है, ठीक है, चंदोग्या उपनिषद से। इसमें शकुना और अभिपार्तरीन दो संत या साधु कह सकते थे, ऋषि मुनि, जिन्होंने वर्शिप करा था यूनिवर्सल सोल यानी आत्मा को। तो वंस उन्होंने मतलब वो खाने बैठे तो एक भिखारी आ गया, ठीक है, और उसने कहा कि मुझे भी कुछ फूड दे दो। तो शकुना जो थे मतलब एक ऋषि, उन्होंने बोला कि वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, हम तुमको कुछ नहीं दे सकते हैं, वी कैन नॉट जस्ट गिव यू, ठीक है। तो बेगार जो है उसने कहा, लर्न सर्स, मतलब आप सब पढ़े लिखे विद्वान जो है, आप किसका वर्शिप कर रहे हो। तो वो कह रहा है, अभी पार्थिन कह रहा है कि हम यूनिवर्सल सोल आत्मा का पूजा कर रहे हैं, आत्मा का वर्शिप कर रहे हैं। तो ये क्या क्या फिर उसके बाद इट मीन्स दैट यू नो दैट यूनिवर्सल सोल फील्स इंटायर वर्ल्ड। तो मतलब बेगर ने बोला कि आपको तो पता है कि ये सारी जो मतलब यूनिवर्स में जो है सब लोग के अंदर एक मतलब हम सभी के अंदर एक यूनिवर्सल सोल है। तो सेजस ने कहा, हाँ हाँ भाई, हमें पता है ये चीज़। तो फिर भिखारी ने बोला कि जब आपको पता है कि आत्मा सभी के अंदर है तो ये मेरे अंदर भी है। मैं भिखारी हूँ तो क्या हुआ, ये मेरे अंदर भी है, ठीक है। तो मैं भी इस वर्ल्ड का पार्ट हूँ ना। तो यू स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण। तो तो वो जो भिक्षुक थे, ठीक है, तो एक तरह से ये भिक्षुक थे, ओके। और इन्होंने कहा कि आप मतलब तो फिर और वो दोनों ऋषि मुनियों ने कहा कि अरे आप तो बहुत सही बोल रहे हो, ठीक है। तो आप तो फिर बोले कि ठीक है, हम अगर सही बोल रहे हैं तो आप मुझे फूड क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्स सोल। तो आप दोनों ऋषि मुनि हो, कितने बड़े विद्वान हो कि आप यूनिवर्सल सोल को फूड देने से मना कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर दोनों ऋषि मुनि ने ट्रुथ समझा, ठीक है, ट्रुथ को रियलाइज करा और उन्हें ये पता चला कि जो क्या सही है, ठीक है, कि यूनिवर्सल सोल जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। और उन्होंने फिर उसके बाद शेयर करा फूड, और इस तरीके से अपने मतलब उन्होंने फूड शेयर करके खाया। हाउ डिड बेगा कन्विंस द सेजेस टू शेयर फूड विद हिम। ये उन्होंने ये बताया कि जो है यूनिवर्सल सोल जो है वो इंटायर वर्ल्ड में है और वो भी खुद एक वर्ल्ड का पार्ट है। तो इस तरीके से बेगर ने कन्विंस करा सेजस को कि उनको फूड दे, ठीक है। अब यहाँ पे उपनिषद जो है अप्रोचिंग
अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है, इसका लिटरली मीनिंग ये होता है टेक्स्ट जो है, एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इस टेक्स्ट में स्टूडेंट और टीचर के बीच का कन्वर्सेशन है, टीचर उपदेश दे रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है इसमें। और नाउ कमिंग टू द ये ऑफन आइडियाज़ जो है, आइडियाज़ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं थ्रू द सिंपल डायलॉग्स, ताकि लोग उसको समझ सके। मोस्टली उपनिषदिक थिंकर जो हैं वो मेन होते हैं, स्पेशली ब्राह्मण या राजा होते हैं, ठीक है, सच एज गार्गी, ठीक है, गार्गी एक फेमस एक विमेन थिंकर रह चुकी हैं, ठीक है, पहली, जिन्होंने अपने लर्निंग के लिए अपना मतलब अपने आप को फेमस करा, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी रॉयल कोर्ट्स में, मतलब राजा के दरबार में अपने डिबेट्स एंड डिस्कशन में पार्टिसिपेट करा। पुअर पीपल जो है वो इस डिस्कशन में मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे, रेयरली, ठीक है। और एक फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जाबला, ठीक है, जो कि अपने मदर के नेम के बाद, ठीक है, उनकी जो मदर थी, ठीक है, उनका नाम था जाबली, ठीक है, उनके मदर के नाम पे सॉरी उन्होंने करा, ठीक है, उनका नाम रखा गया। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट द रियलिटी, उनको रियलिटी मतलब वो स्लेव वुमेन के मतलब दासी के पुत्र थे, लेकिन उनको ये ट्रुथ जानना था, ठीक है, और उनको रियलिटी जानना था, तो वो ब्राह्मण लोगों ने उन्हें अपने एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट भी करा और उनका नाम गौतमा दिया, ठीक है, जो वन ऑफ द बेस्ट थिंकर बने उस टाइम के उपनिषद थिंकर। और इनके जो मोस्टली आइडियाज थे, ठीक है, मेनी ऑफ आइडियाज उपनिषद वाज लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। उपनिषद का बहुत सारा मतलब थाउट्स वगैरह मेंशन करा उन्होंने बुक में, ठीक है, जिसके बारे में आप क्लास 7 में पढ़ोगे। नाउ Panini, who was the grammarian, okay, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम जब दूसरे स्कॉलर जो है अपना काम कर रहे थे, ठीक है, मोस्ट ऑफ फेमस उसमें से पाणिनि है, जिन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर बुक प्रिपेयर करा था, ठीक है, उन्होंने वॉवेल और कॉन्सोनेंट को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज करा, ठीक है, और फिर उन्होंने एक फॉर्मूला क्रिएट करा, ठीक है, लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा, कि इस पद्धति पे हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। यूज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड शॉर्ट फार्मूला, अराउंड 3000 उन्होंने फार्मूलाज दिए कि हम ऐसे ऐसे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग। जैनिज्म, कमिंग टू द नेक्स्ट part, Jainism, the last and 24th Tirthankara, okay, of Jainas was Vardhamana Mahavira, okay, also spread his message around the time, इन्होंने भी अपने मैसेज को स्प्रेड करा था बाय उस वक्त, ठीक है, अराउंड 2500 ईयर्स अगो। और इनका जो ही वॉज, ये भी क्षत्रिय प्रिंस थे, ठीक है, बेसिकली लिचावीज, ठीक है, जो अभी कह सकते हो आप नॉर्थ ईस्ट में ही, मतलब नेपाल के पास पड़ता है, ठीक है। ग्रुप वॉज अ पार्ट ऑफ वज्जी संघा, ये भी वज्जी संघा का पार्ट था, ओके। नाउ अबाउट विच यू विल, आप चैप्टर 5 में इसके बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। एट द एज ऑफ 30 उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फॉरेस्ट में रहना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। 12 ईयर के बाद वो अपना लाइफ जो है वो हार्ड और लोनली बिताने लगे, ठीक है, और इस तरीके से उनको लास्ट में एनलाइटमेंट मिला, ठीक है, ज्ञान मिल गया, और फिर वो अपना हिट आउट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, उनका जो है वो बात सिंपल था, सिंपल टीचिंग्स थी, लाइक मेन और वुमेन जो भी ट्रुथ जानना चाहते हैं उनको अपना घर छोड़ना चाहिए, ठीक है, और वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करके रहें, ठीक है, अहिंसा में बेसिकली, जिसका मतलब होता है कि ना वो किसी को हर्ट करें, कोई भी लिविंग बींग्स को वो हर्ट ना करें, ठीक है, मतलब कोई भी, इवन एनिमल भी, ठीक है, किसी को भी हर्ट ना करे। और महावीरा जो है उन्होंने कहा था कि लॉन्ग टू लिव, ठीक है, सभी जितना भी बींग्स है, लिविंग बींग्स अर्थ पे है, सबका अधिकार है कि वो लंबा जिए, ठीक है, तो इसीलिए आप किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते हो। उनका कहना था ना कि सभी चीज़ें, जो सभी वस्तुएं होती हैं लाइफ में, वो सभी प्रिय होती हैं, ठीक है, सभी मतलब
हमसे जुड़ी हुई होती हैं, डियर होती हैं। ऑर्डिनरी पीपल जो है उनकी टीचिंग को बहुत अच्छे से समझते थे और उनको फॉलो करते थे, क्योंकि वो प्रकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, लाइक बुद्धा। ठीक है, देयर वॉज द सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृतिक, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के पार्ट में प्रकृत का अलग अलग फॉर्म था, ठीक है, जो लोग यूज़ करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रकृत जो मगध रीजन में बोला जाता था उसको मगधी कहते थे। ठीक है, फॉलोअर्स जो है महावीरा के वो उनको जैन कहते हैं, जैनर्स। ओके, उनको बहुत सिंपल लाइफ जीना होता है। ठीक है, वो फूड के लिए बैक करते हैं। ठीक है, वो एब्सोल्युटली ऑनेस्ट रहते हैं। ठीक है, और कभी भी कुछ चुराते नहीं हैं, स्पेशली कभी भी चोरी वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, डोंट स्टील एनी वंस प्रॉपर्टी। ओके, दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिब्रेसी, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ठीक है, और मेन जो होते हैं उन्हें अपना सब कुछ देना होता है, इंक्लूडिंग क्लोथ्स। ठीक है, सब कुछ गिव अप कर देना होता है, वो कुछ यूज नहीं कर सकते। ओके, इवन क्लोथ भी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। नाउ इटो जैना। जैना जो है वर्ड जो है वो जिना से आया है। जिना मीन्स कॉन्कर। ठीक है, जीतने वाला। ठीक है, Why do you think कि टर्म जीना was used for महावीरा? ये इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये बहुत ही बड़े कंकरर थे। इन्होंने लाइफ की उस ट्रुथ को कंकर कर लिया था। ठीक है, जहाँ पे ये हर इनकी मोह माया हर कुछ से विरक्ति हो गई थी। ठीक है, वो हर कुछ से ऊपर उठ चुके थे और इन्होंने सभी जो लाइफ की जो बुरी चीजें होती हैं उन सब पर अपना विजय पा लिया था। ठीक है, और जीत चुके थे अपना मन। ठीक है, जो भी, और बिल्कुल सेलिब्रेसी अटेंड करते थे तो इनकी इंद्रियों पे इन्होंने जीत हासिल कर लिया था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कनकरर। ठीक है, बहुत सारे मेन और वुमेन के लिए स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता था। तो कुछ लोग जो है ये सब मतलब और कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपना घर बार छोड़ के अपना लाइफ का मीनिंग ढूंढने निकल जाते थे, लेकिन बहुत लोग के लिए नहीं था। बहुत लोग मतलब इनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, जैसे बाकी लोग इन सब चीज़ों पे गिव अप करके चले गए। ठीक है, अपना लाइफ, अपना लाइफस्टाइल, होम, क्लोथ्स, फूड, सब कुछ गिव अप करके चले गए, लग्जरी वगैरह। तो बाकी जो लोग हैं वो उनका सपोर्ट में रहते थे। ठीक है, सपोर्ट हु बिकेम मॉन्क्स। ठीक है, और मॉन्क या नन जो भी बन जाते थे उनको सपोर्ट करते थे और उनको फूड प्रोवाइड करते थे। जैनिज्म जो है मेनली ट्रेडर को सपोर्ट करता है, ट्रेडर्स सपोर्ट करते हैं बेसिकली, क्योंकि फार्मर्स जो हैं उनको जो है वो मारना पड़ता है कीड़े वगैरह जो भी खेत में आते हैं। ठीक है, उनको पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं, किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर फील्ड्स क्रॉप। तो इस तरीके से बहुत डिफिकल्ट था, उस तरीके से मतलब वायलेंस हो जाता, वो हर्ट कर देते एक इंसेक्ट को भी। तो इस तरीके से उन्होंने ये रूल मतलब ये ऑक्यूपेशन छोड़ के ट्रेडिंग की तरफ मूव करा। और जैनिज्म जो है एक तरह का धर्म अब ये बन गया, और ये नॉर्थ इंडिया से गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका सभी तरफ स्प्रेड करा। ये जो है इनका टीचिंग जो महावीरा ने दिया था और अपने फॉलोअर ने, इन्होंने बहुत साल ऑरली ट्रांसफर करा, बोल के, मौखिक रूप से, और लेटर ऑन ये रिटन मतलब लिखा भी गया। ठीक है, और इसको अभी ये जो है वल्लभी गुजरात में प्रेजेंट है। अबाउट 150 साल, सॉरी 1500, दैट इज 1500 साल पहले। ठीक है, इसको लिखा गया। अब यहाँ पे मैप 7 पेज नंबर 105 अपने बुक में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वल्लभी आपको मिलेगा। ओके, तो ये जो संघा है इसमें बेसिकली महावीरा और बुद्धा जो है वो ही अपना घर बार छोड़कर उन्होंने अपनी नॉलेज को गेन करा। वो मतलब दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन संघा। वो संघ में एक साथ रहने का उन्होंने मतलब एक एसोसिएशन बनाया। ठीक है, जो भी लोग अपने घर से को छोड़ के आते थे वो उस संघ में रहते थे। ठीक है, वो संघ दूसरा था जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स बैठ के डिबेट डिस्कशन करते थे, वो बेसिकली राजा लोग का होता था। ये संघ है जो लोग अपने घर को छोड़ के आते थे, ठीक है, वो लोग इस संघ में रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे रूल्स जो है वो बुद्धिस्ट
के संघ के लिए जो बना था वो विनाया पिताका में लिखा हुआ था, ठीक है। फ्रॉम दिस जो है हम लोग को ये पता चलता है कि वहाँ पे दो अलग अलग ब्रांचेस थे, मेन और वेमेन के, ठीक है। सारे मेन जो थे वो संघ को ज्वाइन करते थे, हाउएवर चिल्ड्रन जो है उनको परमिशन लेना पड़ता था अपने बच्चों मतलब अपने पेरेंट्स से कि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ ये संघ या नहीं, ठीक है। जो किंग के लिए काम करते थे उनको अपने मास्टर का मतलब परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है। जो अपने जो डेबिटर्स थे, ठीक है, जो किसी के डेबिट पे रहते थे, ठीक है, उनको अपने क्रेडिटर्स के लिए मतलब एक मतलब जो छोटे छोटे लोग रहते थे जो कर्ज पे रहते थे, ठीक है, जो भी मेन और वुमेन जो भी ये संघ को ज्वाइन करते थे उन्हें जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेडिटेशन करने के लिए जाते मेडिटेशन में रहते थे, और वो विलेज या सिटी को जाते थे वो फूड कलेक्ट करने, ठीक है, एज अ बेगर्स और भिकोनीज, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें वो दूसरों को टीच करते थे, ठीक है, उन एक दूसरे का हेल्प करते थे, ठीक है। वो कंटिन्यूअसली मीटिंग हेल्प करते थे, ठीक है, और अपने जो भी क्वारल्स होते थे या जो भी लड़ाइयाँ होती थी उसको सुलझाते थे, ठीक है। और ये सारी चीज़ जो है वो संघ में होती थी, ठीक है। जो भी संघ में ज्वाइन करता था, जो भी लोग संघ में ज्वाइन करा था वो लोग में से ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, मर्चेंट्स थे, लेबरर्स थे, बार्बर्स थे, कॉर्टिशियंस थे, स्लेव्स थे, मतलब ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी वर्नास, किसी भी को ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते, आप नहीं आ सकते, ये सभी के लिए ओपन था, ठीक है। मेनी ऑफ देम उसमें से टीचिंग्स जो बुद्धा पढ़ाते थे उनके टीचिंग्स को उन्होंने नोट करा है, ठीक है। कुछ ऐसे होते थे जो उनको ब्यूटीफुल पोएम के तौर पर उन्होंने उसको कंपोज करा है, ठीक है, और अपने जो लाइफ है, जो संग्स में लाइफ जो थी उनको उन्होंने डिपिक्शन करा है। लेट्स टू वेज, जिससे संग जो चैप्टर 5 में था वो डिफरेंट है और सिमिलर है, ठीक है। मतलब क्या सिमिलैरिटीज है, तो बेसिकली जो यहाँ पे है कि डिफरेंट है कि वो राजा का एसोसिएशन रहता था, ये ऑर्डिनरी पीपल का एसोसिएशन रहता था, ठीक है। मतलब इसमें राजा भी होते थे पर ऑर्डिनरी पीपल भी होते थे, ये ओपन टू ऑल था, वो सिर्फ रूलर्स के लिए ओपन था, तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। और सिमिलैरिटीज ये थी कि दोनों जगह भी डिबेट एंड डिस्कशंस होती थी, बातों को सुलझाया जाता था, ये सारी। अब ये देखिए केव है जो हील्स के अंदर बनाई गई केव्स हैं, ठीक है। ये केव जो है वो कार्ले में प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें जो है मॉन्क्स जो है और नन जो है, ठीक है, वो रहते थे और इसमें मेडिटेट करते थे, ठीक है। मॉन्टेशरी जो है वो दोनों जैन और बौद्ध धर्म दोनों के मॉन्क जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे अपने ईयर में और अपने लोगों को टीचिंग करते थे, ठीक है, पढ़ाते थे, अपनी बातों को एजुकेशन इम्पार्ट नॉलेज इम्पार्ट करते थे, उन्हें ज्ञान देते थे, ठीक है। और यही टाइम जो था जो इस मॉन्टेस्टरी में लोग रहते थे, क्योंकि वेदर डिफिकल्ट होती थी, वेदर के कारण इधर उधर जाना, ठीक है, रेनी सीजन आ गया या किसी तरह का तूफान आ गया तो ट्रैवल नहीं कर पाते थे, तो इसमें वो लोग स्टे करते थे, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें नेचुरल केव्स थे, गार्डन्स थे, टेम्पररी शेल्टर थी ये। और जैसे टाइम बीतता गया बहुत सारे सपोर्टर आते गए, लाइक मॉन्क्स और नन्स, ये सब आते गए, वो फिर इसको परमानेंट शेल्टर बना दिया। बहुत सारे मोंटेशरी जो थे, मतलब ये पहले टेम्पररी हुआ करता था, तो ये मोंटेशरी एक तरह से परमानेंट सेटलमेंट बना दिया गया बहुत सारे मॉन्क्स और नन्स के लिए, और इस तरीके से इसको विहारास कहते हैं, ठीक है, विहार्स, ओके। द अर्लीस्ट द अर्लीस्ट विहार जो है वो लकड़ी के बनाए गए थे, फिर ईंट के बनने लगे, ठीक है। कुछ केव्स को डग आउट करके केव पहाड़ में बनाए गए, ठीक है, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बताता है कि जस्ट लाइक वाटर ऑफ रिवर जो है वो अपना नाम और अपना सेपरेटनेस खो देता है जब वो ओशन में चला जाता है, उसी प्रकार से वर्ण और रैंक जो है, ये फैमिली जो है, ये सारी मतलब भूल जाते हैं लोग मतलब लोग इसको भुला देते हैं, ठीक है, जब वो मतलब बौद्धी धर्म ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बुद्ध
जो बुद्धिस्ट बन जाते हैं, जब मॉन्क्स की ऑर्डर को, मॉन्क्स के रूल्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो अपना ये सारा चीज़ जो है भूल जाते हैं, किस वो वर्ण से बिलोंग करता है, क्या रैंक है उनका, किस फैमिली का है। जैसे कि वाटर जो है रिवर से फ्लो कर करके जब ओशन में गिरता है, तो वो भूल जाता है कि वो एक सेपरेट नदी भी था। तो बहुत सारे टाइम जो ये होता है, ये लैंड जो बिहारा जो है वो रिच मर्चेंट ट्रेडर्स वगैरह, लैंड ओनर्स, किंग, ये सब डोनेट करते थे। लोकल पीपल वहाँ आते थे, गिफ्ट देते थे, फूड बना के, ठीक है, क्लोथिंग, मेडिसिन, ये सब देते थे मॉन्क और नन को। इन रिटर्न जो है पीपल को वो लोग पढ़ाते थे, टीचिंग देते थे अपना। बहुत सेंचुरी बीतने के साथ साथ बुद्धिज्म जो है बहुत सारे और सब कंटिनेंट अपार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अलावा और भी जगह जगह पे विस्तृत होने लगा। ये चैप्टर 9 में आप पढ़ोगे। सिस्टम ऑफ आश्रम ये था कि टाइम जो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो पॉपुलर होते जा रहा था, ठीक है, और ब्राह्मण्स जो है वो पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम। तो ब्राह्मण्स भी अपने रिलीजियस के हिसाब से आश्रम बनाने लगे। यहाँ पे वर्ड आश्रम जो है प्लेस, इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ लोग रहते हैं, मेडिटेट करते हैं। आश्रम मतलब ये होता था कि स्टेजेस ऑफ लाइफ, सेवरल स्टेप्स ऑफ लाइफ। पहला जो है रिकॉग्नाइज एज ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ठीक है। इस तरीके से समयासा, ओके, लाइक हम लोग कहते हैं ना संन्यासा और समयासा, ओके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है ये ऐसे सिंपल लाइफ्स को लीड करने के लिए एक्सपेक्टेड किया जाते थे कि हाँ ये मतलब चाहते थे कि हाँ ऐसा लाइफ स्पेंड करें और वेदास पढ़ें ड्यूरिंग द अर्ली ऑफ देयर लाइफ, लाइक ब्रह्मचर्य में वेदास को का ज्ञान लें, ठीक है, और फिर उसके बाद शादी करें, अपने हाउस होल्ड में रहें, गृहस्थ पालन करें, ठीक है, फिर उसके तरह वो फॉरेस्ट जाए, मेडिटेट करे, दैट इज वानप्रस्थ, और फाइनली वो सब कुछ छोड़ के एक सन्यासी बन जाए, ठीक है। ये सिस्टम आश्रम जो है वो मेन को अलाउ करता था कि अपने लाइफ को मेडिटेशन में मतलब लाइफ को अपने मेडिटेशन में थोड़ा सा डालें, ठीक है, वो मेडिटेट करें अच्छे से, ओके, और अपने लाइफ के ट्रुथ को, ज्ञान को अर्जित करें। और जनरली वुमेन जो है वो वेदास पढ़ना उनको अलाउड नहीं था, और उनको आश्रम जो वही फॉलो करना पड़ता था जो आश्रम उनके पति फॉलो करेंगे, ठीक है। इन वॉट वे सिस्टम ऑफ आश्रम इज डिफरेंट फ्रॉम लाइफ ऑफ संगास। ये डिफरेंट ये था कि संघ में बेसिकली स्टेजेस नहीं थे, वहाँ भी संघ में पूरा घर ही छोड़ के आना पड़ता था, लेकिन इसमें एक स्टेज है गृहस्थ जिसके तहत घर में भी लाइफ एज अ हाउस होल्ड भी जीना है, और इसमें सारा मिक्सचर है, ठीक है, 1 by 1 स्टेज। लेकिन संघ में जो है वो सब कुछ था कि एक बार घर छोड़ के आ गए, अपना फूड, क्लोथ सब कुछ गिव अप कर दिया, और सबको ही आपको दूसरे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से व्हाट वर्नाज मेंशन है, यहाँ पे कौन से वर्नाज, यहाँ पे जो है वो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण मेंशन है, ठीक है। सारे वर्ण्स को अलाउड था, आश्रम नहीं, शूद्रास को अलाउड नहीं था, और वुमेन को भी बेसिकली अलाउड नहीं था, वो वही पालन करती थी जो उनके पति करते थे, ठीक है। नाउ एल्सवेयर, दूसरे जगह पे क्या हो रहा था, लाइक ईरान आप एटलस में फाइंड करोगे, ठीक है, वो इंडिया के जो है वेस्ट साइड में, अफगानिस्तान के ऊपर ऐसे पड़ता है, ठीक है। जोरास्टर जो है एक ईरानियन प्रॉफिट थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी टीचिंग को कंटेन करा एक बुक में कॉल अवेस्ता, उसको कहते हैं। लैंग्वेज जो थी अवेस्ता की वो प्रैक्टिस और डिस्क्राइब होती थी, ठीक है, सिमिलर जैसे कि वेदास में होते थे, ठीक है। बेसिक टीचिंग जो ये जोरास्टर का था वो ये था कि गुड थाउट रखना है, ठीक है, और गुड वर्ड्स रखने हैं, गुड मतलब अपना सोच विचार अच्छा रखें, ठीक है, अपना शब्द अच्छा रखें, और अपने कर्म, अपने गुड डीड्स रखें, ठीक है। एज अ वर्स फ्रॉम जेनावस्था, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रुथ, गुड थिंकिंग, बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। वो अपने भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हमें स्ट्रेंथ दीजिए सच्चाई का, हम गुड थिंक करें, अच्छा सोचें, और हम अपने लाइफ को इस तरीके से पीस, शांति और मतलब शांति के पक्ष की तरफ ले जाएं, और
फॉर थाउजेंड ऑफ द ईयर मतलब ज़ोरास्ट्रिज्म जो है एक मेजर रिलीजन रहा है ईरान में, और इस तरह से लैटर ऑन ज़ोरास्ट्रियंस जो है वो माइग्रेट किए फ्रॉम ईरान, सेटल डाउन द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र में। तो कहते हैं ना ज़ोरास्ट्रियंस वगैरह जो बेसिकली हैं उनको आजकल के लैंग्वेज में पारसीज हम कहते हैं, ठीक है। आज और इमेजिन यू वांट टू गो एंड लिसन वन ऑफ द प्रीचर्स हु लिव अबाउट 2500 years ago describe your conversion with your parents as you try to persuade them to let go. ओके, आप प्रीच सुनते हो किसी का, टीचिंग किसी मॉन्क का, और आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने अपने मतलब पेरेंट्स को मनाया है कि प्लीज़ आप मुझे जाने दो, क्योंकि मैं अपने लाइफ को की ट्रुथ को जानना चाहता हूँ, मैं इन लाइट होना चाहता हूँ। ये आपको कॉन्वर्सेशन खुद और पेरेंट्स के बीच में लिखना है कि आप उन्हें मनाओ कि आप कैसे आपको संग में जो है ना अलाउ करें, ठीक है। Describe the ways in which Buddha tried to spread his message to the people. Basically, Buddha used Prakrit language so that this language can be imparted. Okay, the teachings can be imparted in the Prakrit language so that everyone can understand. ठीक है, और बेसिक उनका मैसेज ये था कि वो बताना चाहते थे कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ सफरिंग एंड सॉरोज है, अनहैप्पीनेस है, और हमें जो है अपना एक्शन जो है वो सही रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेदर गुड और बैड एक्शन उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है कर्मा के फॉर्म में। और इस तरीके से उनकी टीचिंग्स थी, ठीक है। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, Buddha encouraged animal sacrifice, false. Sarnath is important because places of Buddha are true. Okay, Buddha taught the karma that has no effect on our life, false. Okay, karma का life होता है, मतलब कर्मा का effect होता है life पे। Buddha attained enlightenment at बोध गया, ठीक है, true. Now some important dates जो आप देखोगे यहाँ पे, और ये उपनिषद thinkers believe that Atman and Brahman were ultimately one. Yeah, this is true. Okay, what was the question that Upanishad thinkers wanted to answer? कौन सा ऐसा questions था जो उपनिषद thinker चाहते थे कि वो आंसर करा जाए? ओके, उनका मानना था, उनका क्वेश्चन ये था कि वो चाहते थे कि लोग जैसे मरने के बाद उनका आफ्टर लाइफ क्या होता है, ठीक है, क्या कुछ चीज़ें परमानेंट होती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहते थे कि जो सैक्रिफाइसेस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और ये सारे आइडियाज़ जो हैं उपनिषद में बताए गए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा, महावीरा का जो मेन टीचिंग्स क्या था, बेसिकली वो सिंपल डॉक्टरीन बताया उन्होंने मेन और विमेन का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ट्रुथ को जानने के लिए पीपल को अपना घर ज़रूर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। उनको बेसिकली जो है अहिंसा का रास्ता, नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना पड़ता है, ठीक है। और मिस्टेकनली भी वो किसी भी एनिमल्स को हार्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए बहुत सारे मतलब जिन्होंने वो धर्म वो रिलीजन की टीचिंग्स को अपनाए थे, उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन फार्मर से ट्रेडर्स की तरफ बदल लिया, क्योंकि ताकि उन्हें जो फार्मर्स को क्रॉप फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कीड़े मारने पड़ते थे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते थे, तो वो सब चीज़ वो नहीं करें, इसके कारण उन्होंने ऑक्यूपेशन बदल लिया। उन्हें सिंपल और प्योर लाइफ लीड करने का लेसन बताया। उन्होंने कहा कि कुछ किसी का प्रॉपर्टी आप नहीं चुरा सकते, डू नॉट स्टील प्रॉपर्टी, ठीक है। महावीरा was totally against the caste system and all, and even questioned the superiority of the upper varnas like Brahmins and okay. And three jewels of Mahavira's, basically you can mention that: right conduct, right belief, and right knowledge. Okay, now coming to the next key, why do you think Anga's mother wanted her to mothers wanted her to know the story of Buddha? She wanted to know about the Buddha because Buddha was the founder of Buddhism, okay, and he was the wise one, okay. His story was very inspirational and motivational for everyone, for student even, and for the young people, because they should understand that life is full of suffering and unhappiness. We should expect
and keep our thrust at low, and we should do our pure our actions so that our our karma uh, gives us a result in a good form. So these all things, okay. Do you think it would have been easy for slaves to join sanghas? Yeah, it was sangha was open for everyone irrespective of its caste. Be it you belong to any of the family, because according to Buddha, when you join a sangha, your rank, your family, your varnas, everything is to be forgotten. ठीक है, सब कुछ भूल जाए और आप संघ ज्वाइन कर सकते हो. मेक द लिस्ट ऑफ आइडियाज, ठीक है, जो आपको इस लेसन में मेंशन है, ठीक है, और उसमें से लिस्ट चूज 3 फ्रॉम द लिस्ट एंड डिस्कस व्हाई यू थिंक दैट दे आर इम्पॉर्टेंट इवन टुडे. कुछ है यार कर्मा और एक्शंस वाले चीज़ की, जैसा हम करेंगे वैसा हमारा कर्मा हमें रिटर्न में रिजल्ट देगा. तो ये आज भी प्रेवलेंट है. हम जैसा करते हैं, व्हाट यू सो एज यू रीप, जैसा आप बोते हो वैसा आप काटते हो. उसी तरीके से है कि आप जिस तरीके का काम करोगे, अगर आज आप अच्छे से मेहनत करोगे तो कल आपका लाइफ ज़रूर अच्छा होगा. तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि हमारे एक्शंस जो हैं, हमें दूसरी चीज़ जो आज प्रेवेलेंट कि वी शुड नॉट हर्ट एंड किल एनिमल, ठीक है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव फीलिंग. ओके, डोंट किल एनी वन, डोंट यूज वायलेंस, ओके, रिगार्डिंग एनी वन. ओके, और ये भी है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, ठीक है. तो इसके लिए हमें ये करना होता है कि हमें लाइफ को स्ट्रांगली हैंडल करना पड़ता है, ठीक है. और जो भी ट्रबल होते हैं, जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन, हमारे डिज़ायर के अनसेटिस्फैक्शन से होती है, तो वो चीज़ हमें कम करना होता है, या बिल्कुल डिज़ायर्स को छोड़ना होता है. फाइंड आउट मोर अबाउट मेन एंड वुमेन जिन्होंने हु renounce the world today, where they do where do they live, what kind of clothes they do wear, what do they eat, why do they renounce the world. आज के कुछ लोगों के आप नाम डाल सकते हो, ठीक है, जिनका जो मतलब जो आज वर्ल्ड में बहुत बड़े हैं, ठीक है, वो क्या कैसे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, कितना सिंपल है, उनका सक्सेस गोल क्या है, ठीक है, और आप वो किस तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं, सिंपल लिविंग है उनका, थिंकिंग उनका थोड़ा अच्छा है, वो अच्छा सोचते हैं सबके बारे में, क्या खाते हैं, सिंपल ईटिंग है उनका, तो और वो क्यों वर्ल्ड को इतना रेनाउंस करते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें रिलीजियस सेंट्स जो हैं, साधु संत मॉन्क्स हैं, ठीक है, फिलोसोफर जैन मुनीज, ये सारे जो हैं, ये जो है अभी भी वर्ल्ड में बहुत रेनाउंस करते हैं, ठीक है. ये आश्रम्स में रहते हैं, विहार संघस में रहते हैं, ठीक है, और ये मेडिटेशन, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, दूसरे जगह में जाके लोगों को टीच करते हैं, अपने नॉलेज के बारे में बताते हैं. वो माउंटेन, रिवर, किसी फॉरेस्ट रिमोट एरिया में रहते हैं बेसिकली, जहाँ उन्हें शांति मिले, और वो बहुत सिंपल और सिंपल, वेरी सिंपल एंड पर्टिकुलर डिज़ाइन, एक ही तरह का क्लोथ्स लाइक वाइट और सम ऑरेंज, ओके, सैफ्रॉन कलर, तो इस तरीके के ही वस्त्र पहनते हैं, ठीक है. तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू एवरीवन. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मिस हेल्पी. बाय बाय.